मानसून का मौसम यकीनन हर महिला को काफ़ी अच्छा लगता है। जब बारिश होती है तो बालकनी में बैठकर गर्मा गर्म कॉफ़ी पीने का अपना एक अलग ही आनंद आता है। लेकिन यह सच भी है कि एक मौसम में अपने साथ कई तरह की समस्याएं लेकर आता है। इस मौसम में कभी कपड़ों से बदबू आती है, तो कभी खाने के सामान में सीलन हो जाती है, तो कभी बाहर आने पर अचानक से बारिश आ जाती है। सारी चीज़ें भीगकर ख़राब हो जाती हैं। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें ना चाहते हुए भी महिलाओं को सामना करना ही पड़ता है। हालांकि इन समस्याओं से बचना इतना भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसे लाइफ हैक्स जो इस मानसून सीज़न आप अप्लाई कर सकते हैं और इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। मानसून में कपड़े ना सूखना सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है। कपड़े तो हम धो लेते हैं, लेकिन उनको सुखाने की सबसे ज़्यादा समस्या आती है, क्योंकि धूप है वो कई दिन तक निकलती ही नहीं है। इससे बचने के लिए आप कई तरीके यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से मैं एक तरीका यूज़ करती हूँ। इस तरीके का क्लॉथ रैक मैंने लिया हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, लाना ले जाना इसको काफ़ी आसान होता है। इसके नीचे व्हील लगे होते हैं, काफ़ी सारे कपड़े इसमें आ जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, कपड़े धोने के बाद इसको मैं पंखे के नीचे सुखा देती हूँ, अगर धूप नहीं आई है तो। और अगर धूप आ जाती है तो मैं इसको बाहर भी डाल देती हूँ। तो कपड़ों को जैसे एक एक करके उठाने से अच्छा इस तरीके का क्लॉथ रैक आप ले लीजिए, उसमें सारे कपड़े आ जाते हैं। तो बार बार आपकी मेहनत भी बचती है और ये काफ़ी अच्छा होता है। और एक दो ऑल्टरनेट ऑप्शन है, जैसे कि आप आयरन यूज़ कर सकते हैं और ड्रायर भी यूज़ कर सकते हैं। मानसून के मौसम में अगर लकड़ी का फर्नीचर थोड़ा सा भी भीग जाता है ना, तो उसमें से नमी व दीमक की समस्या शुरू हो जाती है। तो ऐसे में अपना फर्नीचर को अच्छे से सुरक्षित बनाए रखने के लिए आप बेबी ऑयल लीजिए, उसको टिश्यू पेपर पे लगाइए और इस तरीके से रब कर लीजिए। आपके घर में जो भी लकड़ी का सामान है उन सब में इस तरीके से आप ऑयल लगा दीजिए। ऐसा करने से आपके जो लकड़ी का फर्नीचर है उसमें कोई भी किसी भी तरीके की नमी पैदा नहीं होगी और आपका लकड़ी का फर्नीचर है वो बचा रहेगा। हमारे घर में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हम मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरत होती है सही तरीके से सोचने की, स्मार्टनेस दिखाने की, और हमारे इससे पैसे भी बचते हैं और जो चीज़ है उसका यूटिलाइजेशन भी हो जाता है। लौंग कई चीज़ों में यूज़ होती है। हम सब्ज़ी बनाने में इसको यूज़ करते हैं, या फिर दांत में दर्द हो जाए तो भी यूज़ करते हैं। कपूर के गोलियां भी हम कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, जैसे बॉक्स वगैरह में डाल देते हैं कीड़े मकोड़े नहीं आने के लिए। तो मानसून में हम इन चीज़ों का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो सिलिका जेल के पैकेट होते हैं ये हमारे फ़ोन के डब्बे के साथ आते हैं। ये मेरे फ़ोन था उसके साथ में आए थे ये डब्बे में। ये नमी सोखने में बहुत ज़्यादा कारगर होता है, बहुत अच्छा होता है ये। तो इस मानसून में हम इसको यूज़ करने वाले हैं और मैं किस तरीके से इन तीनों चीज़ों का यूज़ करूँगी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। कपूर की गोलियों को आप इस तरीके के पैकेट में रखिए, जैसे टिश्यू पेपर में रखिए, और बच्चों से दूर रखिए। आप इनको छुपा के ही रखना, वरना बच्चे इनको गोली समझ के, जैसे टॉफ़ी समझ के भी खा सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो जैसे क्या होता है ना, हमारे दाल वाल में नमी आ जाती है, तो वहाँ पे मैं सिलिका जेल के पैकेट को रख दूँगी ताकि ये नमी सोख लेगा। ये काफ़ी अच्छा होता है नमी सोखने में, क्योंकि इस टाइम पर जो वेदर होता है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी अलमारी होती है उसमें हम कोई ऐसा कपड़ा रख देते हैं जिसमें ना स्मेल से आनी शुरू हो जाती है। तो हम सोचते हैं ये स्मेल कैसी स्मेल आ रही है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो मैंने लौंग ली है, कपूर की गोलियां ली हैं, सिलिका जेल लिया है, इनको हम यूज़ करने वाले हैं। इस तरीके से मैं जो लौंग है वो ऐसे मैं डाल दूंगी, हर ऑर्गेनाइज़र में मैं डाल दूंगी। तो इससे जब भीनी भीनी खुशबू सी आएगी, और जो सिलिका जेल का पैकेट है उसके डालने से भी पूरी की पूरी नमी है वो सोख लेगा। और कपूर की गोलियां भी मैं डाल दूंगी, इससे कीड़े मकोड़े नहीं आने वाले हैं। तो ये हैक्स भी आप ज़रूर ट्राई करें। बारिश का मौसम जब होता है तो मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो हम सोचते हैं चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं। बाहर घूमने के चक्कर में हमारा फ़ोन वोन गीला होना तो स्वाभाविक है। तो अगर आपका फ़ोन गीला हो जाता है तो आप चावल के डब्बे में इसको रखिए, 30 से 40 घंटे के लिए इसको रखिए। पूरी नमी सोख लेता है, चावल भी बहुत अच्छा नमी को सोखने में अच्छा रहता है। तो आप इस तरीके से उसको रखिए। जो कपूर की गोलियां हैं वो आप अपने बाथरूम में भी रखिए, ताकि जो अच्छी खुशबू आए और जो थोड़ा मक्खी मच्छर जो भी आते हैं वो भी ना आए। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकती हैं। बारिश में हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा गंदे लगते हैं। तो इसका एक क्विक सी टिप मैं आपको देती हूँ। आपके घर में जो भी कोई हैंड क्रीम है, चाहे बेबी की है या खुद की है, आप ना थोड़ा सा उसको हाथ में मल लीजिए और हल्का हल्का इस तरीके से लगा लीजिए। आपके जो फ्रिजनेस है बालों की वो एकदम से गायब हो जाएगी। बहुत ही अच्छे बाल हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा उसमें खुशबू भी आती है। तो ये है कि आप ज़रूर ट्राई कीजिए।
कई बार ऐसा होता है ना कि हमें अचानक से कहीं जाना पड़ जाता है और हमारे पास ऐसा सोल्यूशन नहीं होता कि यार अभी सर धोने का टाइम नहीं है, तो आप इस हैक को यूज़ कीजिए और इससे काफ़ी अच्छे से बाल है वो मैनेज हो जाते हैं। बारिश के मौसम में बीमार होना आम बात है। बच्चे से लेके बड़े तक खांसी, जुकाम, बुखार चला ही रहता है। तो इससे बचने के लिए हम इस एनर्जी ड्रिंक का यूज़ करेंगे। नींबू में विटामिन सी होता है जो हमारे इम्यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। हनी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं और जर्म्स को भी मारते हैं। तो आप तीनों का कॉम्बिनेशन जब आप डेली रेगुलरली यूज़ करेंगे तो इससे आपका वेट कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी और आपकी इम्यूनिटी भी काफ़ी अच्छी सुधर जाएगी। तो आप इसका डेली यूज़ कीजिए। बारिश के मौसम में ये भी बहुत प्रॉब्लम आती है हर लेडीज़ के सामने कि जो दालें होती हैं, सूजी होती है, वो सब ख़राब हो जाती है। उनके अंदर ना छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं, तो वो हमें फेंकने पड़ते हैं क्योंकि धूप नहीं निकलती है तो नमी काफ़ी ज़्यादा रहती है वेदर में। तो इससे बचने के लिए हम कर सकते हैं कि सूजी को भून के रख सकते हैं। हम ऐसे ही हम दाल वगैरह है, जितनी भी हमारे घर में दालें हैं उनको भून के रख सकते हैं और कोशिश कीजिए कि क्वांटिटी है वो कम ही लाएँ आप इस मौसम में। तो इस तरीके से जब आप सूजी को भून लेंगे उसके अंदर की नमी ख़त्म हो जाती है और जब भी आप दोबारा कुछ बनाएंगे तो भूनने का टाइम भी बच जाता है। तो आप टाइम की भी बचत करते हैं और पैसों की भी बचत करते हैं। इस तरीके से आप दाल को भी ड्राई रोस्ट करके रख सकते हैं। माचिस तो हम सभी यूज़ करते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में माचिस जो है वो गीली हो जाती है और अच्छे से जल नहीं पाती है। उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। इस तरीके से हम ये जो डब्बा है ना, एयर टाइट कंटेनर, इसमें हम इसको रख सकते हैं। इससे जो आपकी माचिस है वो गीली नहीं होगी, नमी नहीं पकड़ेगी। तो इस हैक को आप ज़रूर से यूज़ कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।